बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे अपने इस रेगुलर के और डेली के वीलॉग में। बात करेंगे बाज़ार, शेयर्स और ख़बरों पर। 3 हमारे टॉपिक्स रहेंगे और न्यूज़ बहुत ज़्यादा फेवर में थी स्टॉक मार्केट के, लेकिन नीचे क्यों गिरी? 368 पॉइंट्स का खसारा। बाज़ार का आगाज़ आज काफ़ी बेहतरी के साथ हुआ और बाज़ार की मनपसंद की डेवलपमेंट पॉलिटिकल साइड पर हुई, लेकिन इसके बावजूद बाज़ार गिरा। लेकिन इस लेवल से पहले बाज़ार ठीक नहीं होगा। दोबारा कब वापसी होगी, विल रिटर्न और 17 स्टॉक्स, ये वो हमारे टॉपिक्स हैं जो कि आज हम एक बार फिर से आपके साथ डिस्कस करने के लिए मौजूद हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, और चूँकि ये हमारा डेली का वीलॉग है और इस तरह से हमारा और आपकी जो मुलाकात है वो बला तातल हो सके डेली के इस प्रोग्राम में। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। बाज़ार जो कि ओवर द वीकेंड काफ़ी सारा पॉलिटिकल फ्लो था न्यूज़ का, चूँकि इलेक्शन करीब है और उस हवाले से हम पिछले हफ्ते में भी इस तरह की डेवलपिंग स्टोरीज़ और मार्केट का उस पर रिएक्ट करना देखते रहे। कारोबार का जो आगाज़ हुआ वो बहुत इस किस्म की एक खुशी के साथ हुआ कि अब जो एक हरीफ थी, मौजूदा जो करंट मार्केट का सेटअप है उसको डिस्टेबलाइज़ करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो इलेक्शन से लगभग बाहर हो चुकी। लेकिन मार्केट का बढ़ना और 65,173 पॉइंट्स का हाई, 536 पॉइंट्स का इंट्राडे इजाफा, कारोबार का इख्तिताम कुछ ऐसा नहीं अच्छा नहीं रहा। 368 पॉइंट्स की कमी। हालांकि इंट्राडे 100 इंडेक्स में जो गिरावट देखी गई वो 507 पॉइंट्स की थी। 64,103 पॉइंट्स का लो पोस्ट हुआ और कारोबार का इख्तिताम थोड़ी सी रिकवरी के बाद बाज़ार पहुंचा 64,269 पॉइंट की सतह पर कारोबार को बंद करके। एनालाइज़ करेंगे इन डिटेल में कि इस वक्त जो प्री इलेक्शन और ये सबसे जो मेजर डेवलपमेंट है, उसके बाद बाज़ार का आज गिर जाना क्यों है। ख़बरों पर कुछ अहम डेवलपिंग स्टोरीज़ हैं, जबकि सिर्फ़ और सिर्फ आज 17 स्टॉक्स 100 इंडेक्स की जो कंपोजिशन है उसमें पॉजिटिव साइड पर अपनी जगह बना सके। 5 की तो बहुत ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन बहुत माइनर कंट्रीब्यूशन थी। दूसरी तरफ जिन स्टॉक्स ने आज मनफी रुझान दिखाया उनमें तमाम वो इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक थे जो कि मौजूदा लेवल्स पर एक दफ़ा फिर से प्रॉफिट टेकिंग की सूरत इख्तियार कर गए। स्ट्रैटेजी यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है उस पर भी हम बात करेंगे। तो आगाज़ करते हैं कि इस पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बाद बाज़ार के लिए हालांकि एक पॉजिटिव ट्रिगर था जिसको वो कायम नहीं रख पाया पूरा दिन। वॉल्यूम्स में बहुत बड़ी कमी देखी गई। आज तकरीबन 38.42% का खसारा देखा गया। वॉल्यूम्स में डे टू डे बेसिस की बुनियाद पर फ्राइडे के मुकाबले में आज जो वॉल्यूम है वो सिर्फ 48 करोड़ शेयर्स का रिकॉर्ड किया बाज़ार ने, जिसकी मालियत 18.7 अरब रुपया थी। फ्राइडे को 78 करोड़ शेयर्स का काम था बाज़ार में और उसकी मालियत 22.6 अरब रुपया थी। वॉल्यूम का गिरना और इस न्यूज़ का जो हम एनालाइज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल साइड पर हम अपना व्यू नहीं देंगे, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो ऑलरेडी इस पर बहुत सारा अपना व्यू, अपनी राय, अपना ओपिनियन दे चुके हैं, दे रहे हैं या देते रहेंगे। हम इस स्टॉक मार्केट के कंटेक्स्ट में बात करेंगे। तो बेसिकली इट इज़ रियली पॉजिटिव फॉर द स्टॉक मार्केट, और जो मौजूदा रजीम है उसकी कंटिन्यूटी को इंडिकेट करता है। लेकिन बाज़ार में अब जो बहुत इलेक्शन के करीब है, थोड़ी सी अनसर्टनिटी इस हवाले से ज़रूर है कि इसके नताइज क्या निकलेंगे। बाज़ार मज़ीद अभी कुछ दिन इस जो डेवलपमेंट है इसको जज़ब करेगा। जज़ब करते हुए हम देखेंगे कि बाज़ार जज़ब कर रहा है। और नंबर 2 मोस्ट इम्पोर्टेंटली बहुत सारे स्टॉक्स इस वक्त अपनी उस फार्मेशन में जो कि हम डेली और बहुत सारे इंडिविजुअल स्टॉक्स पर बात भी करते हैं
کہ ڈبل ٹاپ فارمیشن پر ہیں 85 اور جبکہ مور دین 85% جو سٹاکس ہیں اور اسی فارمیشن کو بنا کر دوبارہ سے نیچے پل بیک کر رہے ہیں, نیچے گر رہے ہیں. تو ابھی آج جیسے کہ آپ نے دیکھا آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی نے اپنا پچھلا جو اس کا ہائی تھا اس کو بریچ آؤٹ کیا اور ایک لمبا ہائی بنایا, جبکہ اس کی کلوزنگ ایک ری ایکٹیو قسم کی رہی. ایک بڑا اپر سائڈ پر ویک چھوڑا, جو کہ ہمیں یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ اب جو رجحان ہے یہاں پر سرمایہ کاروں کا نیا پیسہ لگانے کا, وہ شاید تھوڑا سا ہچکچاہٹ کا ماحول بنا ہوا ہے. اور یہ ہچکچاہٹ اب کلیئر ہوگی ٹوٹلی الیکشن کے بعد. جو پوسٹ الیکشن سینیریو ہے وہ کافی زیادہ بلش اور پازیٹیو سائڈ پر رہ سکتا ہے, جس پر ہم اس سے پہلے بھی اپنے پروگرامز میں بات کرتے رہے. لیکن سٹل ابھی جو یہ ڈیولپمنٹ رہی, اس کا مارکیٹ کو جذب کرنے کا ایک پورا موقع یا وقت درکار ہے, تو ہمیں اس کو وہ دینا چاہیے. ڈاؤن سائڈ پر 100x کا رجحان کیا رہے گا؟ والیومز میں گراوٹ تھی اور سٹاکس پر ہم بات کریں گے. اس سے پہلے ہم کچھ ڈیولپنگ سٹوریز پر بات کرتے ہیں. بہت ساری ڈیولپنگ سٹوریز میں جہاں پر آج جو شارٹ لسٹ کی گئیں, جیسے کہ میک پیک فلمز نے لانچ کیا اپنی ایک سبسڈی کو دبئی میں. دبئی میں لانچ کرنے کا اس کا جو مقصد ہے کمپنی کا, وہ ایک بوسٹ کرنا ہے اپنی گلوبل پریزنس کو, انٹرنیشنل مارکیٹ کو, تاکہ جو کمپنی کی پریزنس ہے وہ ایکسپینڈ کرے اور اس کی جو بیلنس شیٹ ہے, گروتھ ہے, وہ مزید بڑھ جائے. تو اب جو لوکل کمپنی تھی وہ یہاں سے نکل کر ایک گلوبل لینڈسکیپ میں, گلوبل ریڈار میں موجود ہو چکی ہے. ریٹ میں کوئی خاص آج اضافہ نہیں دیکھا گیا. کمپنی کی شیئرز پرائس میں ہلکا سا پازیٹیو سائن ضرور دیکھا گیا. کمپنی جو ابھی جب مینوفیکچرنگ کرتی ہے, پروڈیوس کرتی ہے اور بائی اور سیل بھی کرتی ہے پلاسٹک اور پلاسٹک سے بنی ہوئی تمام پیکیجنگ پروڈکٹس کو. دوسری طرف ہب پاور نے اپنی ایک ایکسٹراڈنری جنرل میٹنگ کال کی 16 جنوری یعنی کہ کل, اور اس میٹنگ کا جو ایجنڈا اناؤنس کیا کمپنی کی مینجمنٹ نے, وہ ایجنڈا جاری کیا کہ ہم کنسیڈر کریں گے اور اپروو کریں گے. انڈر کنسیڈریشن ہے یہ پروپوزل اور اس کو اپروو کرنا. ایکسپینشن کا پروگرام ہے کمپنی کا. ایک بار پھر سے اس بار جو کہ پہلے ہم دیکھ رہے تھے کارپوریٹ ایکشن اور بزنس ڈیولپمنٹ کا ایجنڈا لیے ڈائیورسی کرے گا اپنے پروگرام کو, بزنس کو. ایک بار پھر سے کمپنی آلریڈی ایکسپلوریشن اور انفراسٹرکچر پروجیکٹس میں بھی کام کر رہی ہے, جبکہ 49% شیئرز ہیں کمپنی کا ہب پاور کا. چائنا کی ایک IPP کا جو کہ پاکستان میں پریزنس ہے, 8% کا شیئر ہے. کول مائننگ میں بھی, کوئلے سے مائن کرنا اور کوئلے سے بجلی بنانے کے پروجیکٹس میں کافی سارا ڈائیورسیفائی کمپنی آلریڈی کر چکی ہے. شیئر کی پرائس میں ایک پازیٹیو ٹریگر دیکھا گیا, لیکن اب اپ کمنگ جو ٹارگٹ یا ریزسٹنس ہے ایک شارٹ ٹرم کے ٹائم فریم پر ہب پاور کے لیے, وہ 125 روپے کی سطح کا, اور یہ کافی زیادہ ہم ہوپ فل ہیں کہ یہ لیول سٹاک کسی بھی وقت آنے والے چند ٹریڈنگ سیشنز میں اس کو ہٹ کر سکتا ہے. اور اس ہٹ کرنے کے بعد کیا رجحان رہتا ہے, یا کہ وہ بھی جو 85 سے 90% سٹاک کا بیہیویئر ہے ڈبل ٹاپ فارمیشن اور دوبارہ سے پل بیک کرنا, وہی رہتا ہے یا اس کو بریک آؤٹ کرے گا. بڑا پازیٹیو ٹریگر ہم ڈیفینیٹلی توقع کریں گے آفٹر دا الیکشنز. آج جن سٹاکس میں منفی رجحان غالب رہا ٹوارڈز کلوزنگ, ان میں سب سے بڑی منفی کنٹریبیوشن دی اینگرو فرٹیلائزر نے, پاکستان پیٹرولیم نے, لکی سیمنٹ سسٹمز لمیٹڈ, ماری پیٹرولیم, انٹرنیشنل سٹیلز, ڈی جی خان سیمنٹ, ملت ٹریکٹرز, TRG پاکستان اور کے الیکٹرک. ان تمام 10 سٹاکس نے مجموعی طور پر 213 پوائنٹس کی گراوٹ دکھائی, جبکہ ہب پاور, OGDC, فوجی فرٹیلائزر بن قاسم, فوجی فرٹیلائزر کمپنی, کولگیٹ پمالے پاکستان, MCB بینک, پاکستان اسٹیٹ آئل, کوٹادو پاور, آدم جی انشورنس اور JDW شوگر ملز, انہوں نے پازیٹیو رجحان دکھایا ان 10 سٹاکس نے, اور ان کی مجموعی جو کنٹریبیوشن تھی وہ 107 پوائنٹس کی تھی. جبکہ
तमाम 100x की जो कंपोजिशन है 100 कंपनियों की, सिर्फ 17 स्टॉक्स ही आज पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर पाए 100x को। डाउन साइड 100x का जो रुझान है, चूँकि हम डेली अपने प्रोग्राम में बात करते रहते हैं बहुत सारे इंडिविजुअल स्टॉक्स पर, और उन पर जो हमारा सिलेक्टिव किस्म का व्यू रहता है वो यही है, शॉर्ट टर्म के हवाले से प्री इलेक्शन का जो पीरियड है वो अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंतहाई शॉर्ट टर्म है। तो उस शॉर्ट टर्म पीरियड में जो उनका प्रीसीडिंग हाई है इन स्टॉक्स की, जिन्होंने अभी परफॉर्म की नहीं किया, जैसा कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल, एमसीबी ने अच्छा परफॉर्म किया, यूबीएल, कोटादू पावर, जेडीडब्ल्यू शुगर मिल्स या हब पावर कंपनी, इसके साथ साथ पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स भी अभी काफ़ी नीचे ट्रेड हो रहा है। तो एक्सपेक्टेड जो उनका टारगेट प्राइस रह सकता है वो बिलतरतीब उनका जो प्रोसीडिंग हाई है वही रह सकता है, और इतना ही तवक्कुआत या वो अपनी स्ट्रेटजी में डिफ़ाइन होना चाहिए टारगेट प्राइस को। नंबर 2 जो स्ट्रेटजी का हिस्सा रह सकता है वो स्टॉक्स जो कि जिनकी एनुअल क्लोजिंग है वो इस वक्त टॉप प्रेफरेंस पर हैं, जिसमें कि फर्टिलाइज़र सेक्टर, कमर्शियल बैंक्स और इंश्योरेंस सेक्टर। डाउन साइड 100x का ये लेवल जो है वो अब काफ़ी एविडेंट है कि हिट होने का इंतज़ार कर लेना चाहिए या किया जाना चाहिए। इससे पहले शायद मार्केट का जो ये करेक्शन का फेस है वो हल नहीं हो सकता, जैसा कि वॉल्यूम्स का सिकुड़ना आज भी इतना बड़ा जो पॉजिटिव ट्रिगर था उसके बाद जो कि मार्केट ऑब्ज़र्व करेगी वो तकरीबन 63,290 पॉइंट्स की सतह, ये एक बेसिकली एक की फिगर है मौजूदा जो सपोर्ट है उसमें, और जब तक ये स्टॉक 100x इस सतह को हिट ना करे और उसमें हम देखेंगे कंफर्मेशन हिट करने के बाद डेफिनेटली कंफर्मेशन दरकार होगी। यहाँ पर जो मौजूदा लेवल्स हैं तकरीबन अभी 1000 पॉइंट्स डाउन साइड पर है, नीचे है। तो वॉच एंड सी की पॉलिसी को अपनाना और एक सिलेक्टिव किस्म की अप्रोच को लेकर चलना प्री इलेक्शन और शॉर्ट टर्म के टाइम फ्रेम पर ये एक बेस्ट स्ट्रेटजी है रिस्क अंडर कंट्रोल करने के लिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी मज़ीद ख़बरों और मज़ीद तज़ियात के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।